देश प्रदेश में पहले खबर महाराष्ट्र से। बीते साल महाराष्ट्र में मार्च से दिसंबर तक यानी 10 महीनों में 10 साल से नीचे के 67,110 बच्चों को कोविड हुआ था। इस साल आंकड़ा परेशान करने वाला है। करीब 4.25 महीनों में ही 10 साल से नीचे के 1,06,222 बच्चे संक्रमित हुए हैं। पिछले 43 दिनों में 76,000 से ज्यादा बच्चों को कोविड हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि करीब 70% बच्चों के कोविड रिपोर्ट नेगेटिव हैं पर एंटीबॉडी पॉजिटिव। 8 महीने का मुस्तफा 8 दिनों से बीमार है। मुंबई के केजी सुमैया अस्पताल में कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहा। कोविड नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव। बच्चे को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की एक ऐसी तकलीफ है जो कोविड संक्रमण के कुछ समय बाद होती है। अब हालत में सुधार है। कुछ 8 दिन पहले इसको खांसी से सीना एकदम जमा रहा था, बुखार लग रहा था और मतलब आज से थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। उसके बाद इसका सीना एकदम जकड़ने लगा। उसके बाद मैंने इसको पास के अस्पताल में दिखाया था, दवा लिया वहाँ से, तो इसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने ना एक सुमैया हॉस्पिटल में मुझे किसी ने जानकारी दी, यहाँ पर जाओ, बच्चे के डॉक्टर बहुत अच्छे बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं आई और मेरा बच्चा माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। अभी बच्चों का अराउंड 40% ऑक्सीजन लग रहा है एंड जो सांस लेने को तकलीफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। एंड जो उसके ब्लड रिपोर्ट थे इनिशियली प्लेटलेट भी उसके 12 लाख के अराउंड थे, तो हमने एंटी प्लेटलेट थेरेपी एस्पिरिन भी चालू किया, उसको स्टीरॉइड भी चालू रखा। अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे अभी हम लोगों ने डोज भी कम किया है, उसका IVIG का 1 डोज हो चुका है एंड स्टीरॉइड भी हमने अभी कम किया है एंड ग्रेजुअली अभी बच्चा इम्प्रूव है। इसलिए अभी हमने उसको NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट पे डाल दिया है उसको करके। महाराष्ट्र में पिछले साल 9 मार्च से 31 दिसंबर तक यानी 10 महीनों में 10 साल से नीचे के 67,110 बच्चों को कोविड हुआ था। इस साल के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1 अप्रैल से 13 मई तक यानी महज 43 दिनों में ही 10 साल से नीचे के 76,401 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस साल 1 जनवरी से 12 मई तक 10 साल की उम्र से नीचे के कुल 1,06,222 बच्चों को संक्रमण हो चुका है। करीब 72% मामले बीते 43 दिनों में ही दिख गए। इनमें 13,152 संक्रमित बच्चे 4 साल से नीचे के हैं। 60 to 70% बच्चे जो फीवर के साथ में आ रहे हैं और लाइक डायरिया का कंप्लेंट है, कफ का कंप्लेंट है, इचिंग, रैश, ये सब तरीकों का कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। अगर उन सबको वर्कअप कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 60 to 70% जो बच्चे आ रहे हैं वो कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ मिस्क। तो जिसमें भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। जो 1 कैटेगरी है उसमें कैसा रहता है कि जो माइल्ड फीवर विद कोविड एंटीबॉडी टाइटस पॉजिटिव। जो कैटेगरी 2 है उसमें fever will be high grade and high antibody titer and high inflammatory marker also, जैसे कि फेरेटिन, डी डाइमर, CRP, ये सब चीज़ें बहुत हाई रहेगा। एंड 3rd कैटेगरी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी है। उसमें बच्चा आ रहा है शॉक के साथ में, लाइक हाइपोटेंसिव शॉक, BP बहुत कम हो रहा है बच्चों का, और जिस कंडीशन में आते हैं वो बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हैं कि उनको अगर इमरजेंसी एकदम इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा धोखा रहता है। तो उनमें हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड एंड हाई डोज ऑफ IVIG का रोल रहता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट का रोल रहता है। मुंबई के केजी सुमैया अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए नए ICU बेड जोड़े गए हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चों के अस्पताल और ICU बेड बेहद कम हैं। ऐसे में बच्चों में बढ़ते मामले और तीसरी लहर की तैयारी के लिए बच्चों के ICU बेड बढ़ाने शुरू हो चुके हैं। जानकारों की हिदायत है कि नन्हे बच्चे अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, इसलिए कोविड रिपोर्ट और जांच पर नहीं बल्कि बच्चों में दिख रहे हल्के लक्षण पर ही सावधान हो जाएं और फौरन डॉक्टर को संपर्क करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। कोरोना के इस महामारी में ऑक्सीजन, दवा और बेड दिलाने के नाम पर ठगी भी हो रही है और कालाबाजारी भी। दिल्ली पुलिस ने इस तरह के फ्रॉड की शिकायत पर 100 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। रविशंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के रजत जैन को अपने रिश्तेदार के लिए रेमडेसिविर लाने को कहा गया। इस दवा का 1 वॉयल करीब 900 रुपए का है, लेकिन रजत जैन को ये दवा करीब 50,000 रुपए में मिली, वो भी फिल्मी स्टाइल से। हमने यहाँ से किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतज़ाम करा और इंतज़ाम करने के बाद हम लोगों ने उसकी करीबन 300 गुना, 400 गुना या 500 गुना तक कीमत चुकाई। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर कई जालसाज सक्रिय हैं।
पहले ये अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करते हैं, फिर ऑनलाइन पेमेंट अपने खाते में करवाकर गायब हो जाते हैं। अमित दवे नाम के एक शख्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की कोशिश की। व्हाट्सएप चैट के दौरान ठगी करने वाले शख्स ने सोल इंडिया ट्रस्ट वाला एक खाता दिया। उस खाते में जैसे ही ऑनलाइन पैसा जमा कराया, वो ठग पैसे लेकर गायब हो गया। नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर हो रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। मैंने उनको वो जो एडवांस का अमाउंट था, वो अकाउंट नंबर जो शेयर किया गया था, जो कि एक ट्रस्ट के नाम पे था प्रतिष्ठित बैंक के साथ में, तो मैंने उसमें वो पैसे जमा कराए और 1-2 घंटे तक फ़ोन पे घंटियाँ बजती रही। उसके बाद में वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब आपको मिलवाते हैं कोरोना काल में नामी अस्पताल में बेड दिलवाने के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक गैंग से। ये बीकॉम गैंग के नाम से जाना जाता है। बड़े अस्पताल के बाहर गैंग का सदस्य खड़ा होता है और जिन मरीजों का दाखिला नहीं हो पाता है उससे बात करता है। फिर फोन से अपने ही गैंग के साथी को डॉक्टर के तौर पर बात करवाकर लाखों रुपए अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेता है। डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर चिराग बनकर कोरोना पीड़ितों के मरीजों के उनके रिश्तेदारों से बात करा करता था एवं उनसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगाया करता था। दिल्ली पुलिस ने 115 से ज्यादा कोरोना संक्रमण से संबंधित फ्रॉड के मामले दर्ज किए हैं। कई लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन ये ठग कोरोना काल में लोगों की मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं, ये सुनिए। कोरोना संक्रमण की इस लहर में एम्बुलेंस के नाम पर भी खूब मनमाना पैसा वसूला गया। कई एम्बुलेंस चालकों को अब पुलिस ने पकड़ा भी है। कोरोना की इस महामारी में रिपोर्टिंग के दौरान मेरा भी कई बातों को लेकर भ्रम टूटा है। हालांकि तमाम सारे लोग एक दूसरे की मदद करके राहत भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे ही बीच ऐसे तमाम सारे ठग हैं जो ऑक्सीजन बेड ही नहीं बल्कि शमशान घाट में लकड़ी और कफन को लेकर भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हालांकि अब इस फ्रॉड को लेकर अदालत भी सख्त है और पुलिस भी कई सारे फ्रॉडियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उन्नाव और रायबरेली के बाद अब कानपुर में गंगा के किनारे खिरेश्वर घाट पर भी बालू में बनी हुई बहुत सारी कब्रें देखने लगी हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग जिनके पास अपने घर वालों की चिता की लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं होता, वो भी शव यहां बालू में दफना जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 49.67 टन ऑक्सीजन लाई गई है। बरेली में ऑक्सीजन की ये बड़ी खेप पहुंचने के बाद यहां हो रही ऑक्सीजन की किल्लत दूर होने की उम्मीद है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।